हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज हम लोग यूपी पीएससी द्वारा जीआईसी का एग्ज़ाम लेक्चरर के लिए ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें एक जो पेपर 1 जो होता है या पार्ट 1 कह सकते हैं, ये जो होता है जनरल स्टडीज़ यानी जीएस से रिलेटेड था और इसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इवन दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए और प्लस जो लोग इसका आंसर की देखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे हमारी तरफ से 100% हमने पूरा श्योर रखा है कि जो आंसर हम दे रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो आंसर गलत है तो उसका कुछ काउंटर है आपके पास विथ एविडेंस। डेफिनेटली ऐसे नहीं कि ये आंसर हो सकता है, उसका क्या एविडेंस, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम एक रिव्यू करेंगे और अगर चेंज करना होगा ऑप्शन तो बाद में एक बार चेंज करके बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे इसको। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, वैसे मैं क्वेश्चन इंग्लिश वाला पढ़ रही हूँ, हिंदी वाले लोग भी अपना उसी तरह पढ़ के उसी के साथ आंसर मिलाते चले जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वॉज फर्स्टली पुट फोर्थ बाई एजी टांसले। इकोलॉजी का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। द इनइक्वालिटी वायरस ग्लोबल रिपोर्ट 2021, ये इट वॉज पब्लिश्ड बाय ऑक्सफैम। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्ट द स्टेट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इसका ए आंसर है 43A। पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर इन उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्लेसेस, तो ये मथुरा में है, एग्जैक्टली ये वृंदावन में लोकेटेड है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यूपी इन टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, तो इसका सबसे सही आंसर है 7.33। 32 लाख जो है वो इंडिया का एरिया है अराउंड, और यूपी का जो एरिया है वो 2,40,000 के अराउंड है और ये एग्जैक्टली 7.3% आता है। और यूपी जो है वो 4th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है बाय एरिया। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपकी जानकारी के लिए। 6th क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन। अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं, उसमें से 12th पूछा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी रंगराजन। 7वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप, तो ये सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है वो चुकंदर होता है जिसको सुगर बीट कहते हैं। 8वां, हु इंस्पायर्ड सुभाष चंद्र बोस टू ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसको इंस्पायर सुभाष चंद्र बोस को चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी ने किया था। एक्चुअली महात्मा गांधी ने बोला था कि सुभाष चंद्र को कि चित्तरंजन दास के अंडर आप काम करिए, और उस काम करने के दौरान जो बोस थे वो इंस्पायर होके बाद में आईएनसी को ज्वाइन कर लिए थे। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत हैड स्टॉप्ड गिविंग इनह्यूमन पनिशमेंट। इसका एकदम एक्यूरेट आंसर तो नहीं मिल पाया है, लेकिन अगर सल्तनत का पूरा पीरियड देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो सबसे मॉडरेट काइंड ऑफ लीडर था या राजा था, और वो उतना क्रूएल नहीं था जितने बाकी के थे। तो मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है वो सी होगा। अगर आपको कुछ और लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। 10वां क्वेश्चन, चूज़ द ऑड पेयर्स। ऑड पेयर चूज़ करना है, तो अब देखिए बी में ग्रेप्स यानी अंगूर से शराब बनता है, मिल्क से बटर बनता है, वाटर से ऑक्सीजन, क्यों H2O। लेकिन अब डेथ से डिजीज़ नहीं बनता है, यूजुअली डेथ होता है, डिजीज़ होता है तब जाके इट विल लीड टू डेथ, तो इसका आंसर है ए। 11वां, विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज ऑन द टॉप रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेट जीडीपी पर कैपिटा इनकम इन मार्च 2020। ध्यान रखना मार्च 2020 पूछ रहा है, और उस टाइम न्यूज़ के अकॉर्डिंग नोएडा जो है सबसे ज़्यादा उसका पर कैपिटा इनकम था। हु वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज एट द टाइम ऑफ महमूद गजनवीज इन्वेजन, तो जो महमूद गजनवी था उसके अटैक के टाइम कन्नौज में रूलर कौन था, तो वो राज्यपाल था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कोर्स ग्रेन क्रॉप आर ग्रोन, तो
ये अपलैंड एरिया है। यूजुअली क्या होता है, जहाँ वाटर का ज़्यादा कलेक्शन या वाटर रेनफॉल ज़्यादा रिसीव होता है वहाँ पे कोर्स ग्रेन नहीं उगाए जाते हैं। जहाँ पे कम वाटर कंटेंट होता है वहीं पे, तो अपलैंड जो एरिया होता है वहाँ पे कम वाटर पाए जाते हैं। लो लैंड में वाटर लॉगिंग हो जाएगा, वाटर लॉग्ड एरिया में वाटर है तो कोर्स ग्रेन उगाने के चांस कम हो जाते हैं। और हाई रेनफॉल एरिया में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाने थे। 14th क्वेश्चन, हु लेड द खासी ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन 1829? तो ये तिरोत सिंह थे। सोलर एनर्जी इज ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन। ध्यान रखना, जो सोलर एनर्जी जनरेट हो रहा है चाहे वो सन में या जो हम अभी जो सन में एक्टिविटी हो रही है उसको फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। 16th, हड़प्पा साइट बनवाली इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर? तो यूजुअली सरस्वती रिवर में बिलीव किया जाता है कि सरस्वती रिवर के किनारे था और उसी को घग्घर भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? तो जैता बहुत फेमस फोक डांस है यूपी का। मैच द लिस्ट 1 and 2, तो मैच करना है, मिनरल दिए हुए हैं और माइनिंग एरिया दिया हुआ है। तो वैसे आप एलिमिनेट कर सकते थे, जो वाइपा जो है वो बॉक्साइट के लिए फेमस है, तो वैसे 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए, यानी कि ये और ये नहीं होगा। और इसमें आप एक कॉल ले सकते थे अगर कुछ और पता है, जैसे कि अगर मैंगनीज आपको पता है कि चैतुरा जो है वो मैंगनीज के लिए फेमस है, तो आप आराम से बी एलिमिनेट होके बी आंसर आपका आ जाता। फंडामेंटल ड्यूटी हैव बीन एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन अकॉर्डेंस विथ रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूड करने के लिए। 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग वॉज फर्स्ट वन टू बी प्रिजनर ऑफ ब्रिटिश? तो अकबर टू जो है पहला प्रिजनर नहीं, पेंशनर ऑफ ब्रिटिश। तो पहला पेंशनर पाने वाला जो राजा था मुगल वो था अकबर टू, जिसको अकबर शाह टू भी कहते हैं। 21st क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था और ये काफ़ी इजी है। अगर हर एक नंबर में आप 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दें, जैसे 9 3 27 और +2 29, फिर 26 78 +2 तो 80, तो उसी तरह 6 3 18 +2 20 हो जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसका एक बार चेक कर लेते हैं, 4 3 12 और 2 14, तो इसका आंसर मतलब सी हो जाएगा। द इक्वेटर डज नॉट पास, ध्यान रखना, नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये चारों जो हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं और पूछ रहा है कि कौन सा जो कंट्री है जिससे इक्वेटर नहीं पास करता है, तो वो जाम्बिया है। जाम्बिया देखिए साउथ में है और ये जो इक्वेटर है एकदम मिडिल से क्रॉस करता है, तो केन्या से क्रॉस करता है, गैबन से करता है और युगांडा से करता है, जाम्बिया से नहीं करता। तो इसका सही आंसर होगा डी। 23वां, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ध्यान रखना, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, तो आसाम में जो सीट है राज्यसभा की वो 7 है, बाकी सही से मैच है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश? तो देखिए ऑटोमोबाइल एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं है यूपी में, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। यूजुअली महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब एरिया जो है काफ़ी पहले से, गुजरात ये फेमस है ऑटोमोबाइल के लिए, बाकी सीमेंट, टेक्सटाइल और शुगर के लिए यूपी जाना जाता है। 25वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण योजना? तो भारत निर्माण योजना में 7 कंपोनेंट हैं और जिसमें से रूरल इंडस्ट्री कंपोनेंट नहीं है, तो सी इसका आंसर होगा। 26, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश कॉल्ड सिराजे हिंद ड्यू टू एजुकेशनल सेंटर इन मेडिवल पीरियड? तो जौनपुर में इस्लामिक स्टडी के लिए जाना जाता है और इसीलिए इसको सिराजे हिंद बोला जाता था। 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? तो कौन सा टेम्पल पूछ रहा है, गुप्ता पीरियड का सिचुएटेड है? तो दशावतार जो देवगढ़ का है टेम्पल, ये जो है गुप्ता पीरियड का बनाया हुआ है। 28, हाउ लॉन्ग लेजिस्लेटिव काउंसिल इन उत्तर प्रदेश कैन डिटेन ए फाइनेंशियल बिल? तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, तो मैक्सिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है फाइनेंशियल बिल को 14 दिन के लिए डिले कर सकता है या डिटेन या रोक सकता है। 29,
म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। ध्यान रखना है, ये सेबी करता है। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो या म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, ये सेबी रेगुलेट करता है। 30, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर ऑफ 2016। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पूछ रहा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ये जो गडरवारा है ये मेंशन नहीं है, ये करेक्टली मैच नहीं है। बाकी बाहर जो है बिहार में है, लारा जो है छत्तीसगढ़ में है और गुडगी जो है कर्नाटका में है। 32, प्लांटिंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप इज नोन एज रिले क्रॉपिंग। अगर आप क्रॉप रोटेशन पढ़ते हैं तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है करना। हाउ मेनी बैंक्स आर फाइंड बाय RBI फॉर कंट्रावेंशन ऑफ नॉर्म इन मंथ ऑफ जुलाई 2020। ये काफ़ी बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन में आएगा। वैसे इसका आंसर ए है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता तो इट्स वेरी टफ क्वेश्चन। किसी को नहीं पता होता कि कितने बैंक को मतलब किया गया है, तो ये मैं मानूंगी कि आई थिंक किसी को नहीं आ रहा होगा। विच मौर्यन किंग हैज़ बीन मेंशन्ड बाय बाणभट्ट इन हर्षचरित। हर्षचरित में बाणभट्ट ने किस मौर्यन कालीन शासक का उल्लेख किया है? तो वो बृहदत्त का उल्लेख किया हुआ है। तो ये यूजुअली जो पुष्यमित्र शुंग की कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट बृहदत्त, उस वही मेंशन किया था बाणभट्ट ने। तो 34 का जो आंसर है वो बी होगा। 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज़ नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो देसालपुर जो है वो गुजरात में है। तो 35 का जो आंसर है वो है बी, क्योंकि नॉट सिचुएटेड पूछा है। 36, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड इन यूपी। अगर आपको पता है कि स्टेट में एडवोकेट जनरल जो है किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट होता है, तो सेम आर्टिकल उत्तर प्रदेश को भी अप्लाई होता है और उसका सही आर्टिकल है 165। यानी कि आंसर 36 का जो है वो ए होगा। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर सर्विसेज फॉर बैंक। तो कस्टमर सर्विसेज फॉर बैंक को इम्प्रूवमेंट करने के लिए गोईपारा या गोईपोरिया कमेटी बनाया गया था और इसको RBI ने 1990 में बनाया था। 38, हु इज चेयरमैन या चेयरपर्सन ऑफ GST काउंसिल। तो ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है, यूजुअली GST की जब मीटिंग होती है तो हम सुनते रहते हैं ना कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हेड की हैं। तो अगर आप उस न्यूज़ से कोरिलेट कर पाएँ तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, GST काउंसिल को कौन हेड करता है। 38 का आंसर होगा बी। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब इन उत्तर प्रदेश इज़ नॉट फाउंड इन वाराणसी। तो ये काफ़ी ट्रिकी, बहुत लोग सोचेंगे कि वाराणसी में कैसे पता होगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना था कि इसका आंसर जो बी होगा, क्योंकि जो खारवार कास्ट या कह सकते हैं जो कम्युनिटी है वो यूपी में इनको SC का स्टेटस दिया गया है, बल्कि यही जो खारवार ट्राइब है वो ST का स्टेटस बिहार और उत्तराखंड में दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। आप अपने सजेशंस दे सकते हैं कमेंट में कि इसका सही आंसर आपको क्या लगता है, और अगर बनारस वाले बता दें तो और अच्छा है। 40, तो 39 का आंसर बी होगा मेरे हिसाब से। यू कैन कमेंट अबाउट इट। 40 और ये 40 लास्ट क्वेश्चन है। यूनियन बजट proposed for 2021-22 rest on 6 पिलर, विच among the following is not included। तो ये पूछ रहा है कि बजट में 6 पिलर थे और कौन सा एक पिलर इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है बी, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग विलेज इकोनॉमी इसमें मेंशन नहीं है। यहाँ मैंने 6 जो पिलर हैं वो यहाँ लिख दिया है, आप एक बार मैच करा सकते हैं और इसका सही आंसर बी होगा। Thank you. If you like the video, please like, subscribe and share among your friends.